हेलो डियर व्यूवर्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नूर आलम खान, आपका अपना चाइल्ड स्पेशलिस्ट। दोस्तों, मैं वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल हेल्दी चाइल्ड पर। आज ही मैं आपको बताऊंगा कि जो बच्चों के दांत निकलने के प्रोसेस है, कब स्टार्ट होता है, किस एज से स्टार्ट होता है, कितने दिन तक ये निकलते रहते हैं, किस एज पे आके प्राइमरी टीथ कंप्लीट निकल आते हैं, कब तक ना निकले तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, क्या सिम्टम होते हैं और क्या क्या रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से दांत निकलना डिले हो सकता है। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ली सब्सक्राइब। ऐसी काम की वीडियो मैं डालता रहता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, जहां तक दांत निकलने की बात है, जनरली 5 से 6 महीने पे निकलना स्टार्ट होते हैं। ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जनरली मतलब मैक्सिमम बच्चों में देखा जाता है 5 से 6 महीने पे निकलते हैं, बट हो सकता है किसी को 2 महीने पे भी निकल आए, किसी को 4 महीने पे निकलना स्टार्ट हो जाए और किसी को हो सकता है कि लेट निकले, मतलब 13 महीने पे, 12 महीने पे, साल भर से ऊपर पे निकले। तो ये जो कॉमन जो जनरली पाया जाता है सारे बच्चों में, वो 5 से 6 महीने की एज है, उस पे निकलता है। और ये दांत जो निकलने का प्रोसेस स्टार्ट होता है वो करीब 3 साल आते-आते, ज़्यादातर बच्चों का 3 साल आते-आते सारे दांत निकल आते हैं। और जो नंबर होता है प्राइमरी टीथ का, वो 32 नहीं बल्कि 20 होता है। 20 टीथ होते हैं प्राइमरी। तो फ्रेंड्स, ये जो टीथ निकलने का ऑर्डर होता है, ये भी ज़्यादातर बच्चों में एक जैसा ऑर्डर पाया जाता है। सबसे पहले जो टीथ निकलता है वो लोअर इंसिजर, मतलब आगे के जो 2 दांत होते हैं, सबसे पहले ये निकलते हैं नीचे के। उसके बाद अगला जो दांत निकलता है वो ऊपर का निकलता है, यानी कि आगे के 2 अपर इंसिजर। इसके बाद फिर जो दांत निकलते हैं वो लेटरल 2 इंसिजर, उसके बाद अपर के, फिर लोअर के। इस तरह से जो पहला टीथ निकलता है ज़्यादातर बच्चों का, वो आगे का निकलता है नीचे का। बस यहीं पर ऐसा होता है कि पहले लोअर टीथ आता है। इसके अलावा सारे टीथ पहले ऊपर आते हैं। मतलब अगर कैनिन की बात करें तो पहले ऊपर आएगा फिर नीचे आएगा। मोलर्स, प्रीमोलर्स की बात करें तो पहले ऊपर आएगा फिर नीचे आएगा। इस तरह से करके सिर्फ इंसिजर पहले लोअर जॉ में आता है, उसके बाद अपर में आता है, लेकिन बाकी सारे पहले अपर जॉ में आते हैं फिर लोअर जॉ में आते हैं। और दोस्तों, इसका जो निकलने का ऑर्डर है, ये इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां पे जाके एक पिक डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें किस किस ऑर्डर में टीथ निकलते हैं ये सारा आपको वहीं से मिल जाएगा। आपको रटने की जरूरत नहीं है और अपने बच्चे से आप आसानी से उसको मैच करा सकते हैं। हाँ, लेकिन ये ऑर्डर फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं कि सारे बच्चों का पहले लोअर इंसिजर आएगा। जो मैंने बताया था वो कॉमन है। किसी का पहले अपर आ जाता है, किसी का लोअर आ जाता है, किसी का हो सकता है ये भी देखा गया किसी का कैनिन पहले आ गया हो, किसी का अपर इंसाइजर या लेटरल पहले आ गया हो। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तीत है आगे पीछे, कैसा करके वो इरप्ट हो जाएंगे। तो फिर सिम्टम की बात करें इसकी, अगर तीत निकलने के, तो सबसे जो कॉमन सिम्टम होते हैं वो इरिटेबिलिटी है। बच्चा इरिटेबल रहेगा, क्राई करता रहेगा, फीड कम लेगा बच्चा, बच्चे के मुंह से सलाइवा निकल रहा होगा, ड्रिलिंग हो रही होगी, बार बार बच्चा अपने हैंड को उठा के माउथ में डालेगा। और अगर आप बच्चे को फीड कराएंगे तो फीड लेते वक्त भी वो फीड की क्वांटिटी है वो कम लेगा पहले के मुकाबले में। अगर बच्चा बार बार मुंह में हाथ डाल रहा है, इसकी वजह से उसको इन्फेक्शन हो सकते हैं डिफरेंट टाइप के, उसको डायरिया हो सकता है। अक्सर लोग बोलते हैं दांत निकलने से डायरिया हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। दांत निकलने की वजह से बच्चा बार बार अपने हाथ मुंह में डालता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाते हैं, उससे डायरिया होता है। तो डायरिया यहाँ पे हल्के में मत लें। उस डायरिया के लिए आप अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करें, पीडियाट्रिशियन को दिखाएं जरूर। अब इन जो सिम्टम्स हैं बच्चे के टीथ निकलने के, इनको हम कैसे रिलीव करें, किस तरह से बच्चों को आराम दिलाएं, कैसे इन सब चिंताओं से हम अपने आप को बाहर निकालें, उन सब के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है। ऊपर आप आई लिंक पे जाइए, वो वीडियो देखिए, बहुत ही अच्छी वीडियो है। इसमें सारी चीजें बताई हैं, पूरा तरीका आपको बताया है कि किस तरह से बच्चे को आप सूद कर सकते हैं, बच्चों को शांत कर सकते हैं, आराम दिला सकते हैं टीथिंग के टाइम पे। अब कुछ बच्चों में दोस्तों पाया गया है कि जन्म के समय ही दांत निकल आते हैं, उसको हम नेटल टीथ बोलते हैं। जन्म के समय कभी ऊपर की तरफ, कभी साइड में, कभी यहाँ पर टीथ देखा गया है। ये टीथ नेटल टीथ कहलाता है, जो जन्म के साथ होता है। ये टीथ जनरली लूज होता है, जैसे ये हमारे टीथ हैं, ये हार्ड बिल्कुल फिक्स होते हैं, लेकिन वो हार्ड नहीं होते बल्कि लूज होता है। अगर आपके बच्चे को भी जन्म के समय दांत निकला हुआ है, यानी कि नेटल टीथ है,
तो उसको आपको निकलवाना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि वो लूज़ होता है बिल्कुल, और बच्चे के जो मुँह का मूवमेंट है उससे कभी वो डिसलॉज़ हो जाता है, उखड़ जाता है, उखड़ के वो पेट में जा सकता है। पेट में जाने से तो कोई नुकसान नहीं है, बट गलती से अगर वो फेफड़े की नली में चला गया, साँस की नली में चला गया, तो साँस रुकने की संभावना होती है, तो उसको निकलवाना ही बेहतर होता है। अच्छा, अब बात करेंगे, बहुत से लोगों को जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि बच्चों को हमारे 12 महीने का हो गया, दाँत नहीं निकले, क्या करें? 13 महीने का हो गया, दाँत नहीं निकले। तो दोस्तों ये बात आप समझ लीजिए कि अगर आपके बच्चे का डिलेड डेंटिशन है, यानी कि दाँत देर से निकल रहे हैं, तो आप किसी-किसी बुक में 13 लिखा हुआ है, किसी-किसी बुक में 15 लिखा हुआ है, यानी कुछ पीडियाट्रिशियन के हिसाब से 15 मंथ, उसके हिसाब से 13 मंथ। ये टाइम ऐसा है, आप इस टाइम तक वेट कर सकते हैं। इस टाइम के बाद भी अगर दाँत नहीं निकलते हैं बच्चे के, तो फिर आपको अपने पीडियाट्रिशियन को या फिर नियरेस्ट किसी डेंटिस्ट को आपको दिखाने की ज़रूरत है। अगर 13 महीने का आपका बच्चा है, तो फिर आप 15 महीने तक वेट कर लीजिए, 15 महीने के बाद आपको वेट नहीं करना है। क्या-क्या रीज़न हो सकते हैं जिससे कि बच्चे के दाँत डिले हो सकते हैं? सबसे कॉमन रीज़न है दोस्तों, वो है न्यूट्रिशन की कमी, यानी कि पोषक तत्वों की कमी। इसमें ये हो सकता है कि जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं बच्चे के टीथ को इरप्ट होने के लिए, जैसे कि कैल्शियम की कमी या फिर प्रोटीन की कमी या फिर विटामिन डी की कमी, इन सब की कमी या और जनरलाइज़ अंडर न्यूट्रिशन में बच्चा अगर है, तो उसके जो दाँत निकलने का प्रोसेस है डिले हो सकता है। अगला जो कॉमन जो वजह है वो है हाइपोथायरायडिज़्म, मतलब थायराइड हार्मोन की कमी। इसकी वजह से भी बच्चे के दाँत डिले हो सकते हैं। या फिर बहुत सी ऐसी जो मस्कुलोस्केलेटल डिज़ीज़ होती हैं, जैसे क्रियोनियोऑस्टोसिस डिस्प्लेज़िया होती है, या फिर किसी को मिनरल बोन डिज़ीज़ होती है, इन सब में भी बच्चे के जो टीथ इरप्शन है वो कम हो सकता है। इसके अलावा बहुत सी जेनेटिक डिजीज़ होती हैं, बहुत से सिंड्रोम होते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम किसी को है, या टर्नर सिंड्रोम है, या पटाव सिंड्रोम है। इस तरह के अगर सिंड्रोम किसी को है, या फिर जेनेटिक डिजीज़ेज़ हैं कई सारी, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज़्म है, तो इन सब में भी बच्चे के दाँत देर से निकल सकते हैं, और कुछ में तो ऐसा हो सकता है कि दाँत ना निकलें या कम अमाउंट में निकलें, या फिर निकलते भी हैं तो टेढ़े-मेढ़े से, और जो उसका जो शेप है वो एब्नॉर्मल रहता है, गैप एब्नॉर्मल रहता है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए आपको मैं सलाह ये दूँगा कि 15 महीने के ऊपर अगर आपका बच्चा हो गया है, दाँत नहीं निकले हुए हैं, तो फिर आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें। दोस्तों, इसके अलावा और सारी चीज़ें दाँत से निकलने के रिलेटेड मैंने अपनी पुरानी वीडियो में कवर कर रखा है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको वहाँ से सारे समाधान मिल जाएँगे। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहिए हमारा चैनल हेल्दी चाइल्ड, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। थैंक यू।